इंतखाबी दंगल का पहला मरहला मुकम्मल, कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत खत्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नवाब शाह से इंतखाबी अमल का हिस्सा। नवाज शरीफ NA-130 और NA-15 एबटाबाद से मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर और कराची से उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA-127 लाहौर, लाड़काना और कंबर शादात कोट से कागजात जमा कराए। मरीम नवाज लाहौर और सरगोदा से किस्मत आजमाएंगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के DI खान और पेशीन से कागजात नामजदगी जमा। जहांगीर तरीन मुल्तान और लोधरा अलीम खान NA-119 लाहौर। हमजा शहबाज ने NA-118 और PP 147 से कागजात नामजदगी जमा कराए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची के 3 हलकों, जबकि महमूद खान अचकजई NA-266 चमन से इंतखाबी दंगल में उतरेंगे। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल नारोवाल, खुरम दस्तगीर गुजरांवाला, राना तनवीर हुसैन शेखपुरा, ख्वाजा आसिफ सियालकोट, साद रफीक लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज ही जारी की जाएगी। कागजात की स्क्रूटनी कल से शुरू। उम्मीदवार 3 जनवरी तक अपील दायर कर सकेंगे। मुल्क भर में पोलिंग 8 फरवरी को शेड्यूल। जहाँ तक खान साहब की बात है, रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नज़र आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। जहाँ तक साइफर केस है वो बहुत सीरियस केस है। मैं तो किसी सियासतदान के खिलाफ कोई सियासी इंतकाम के हक में नहीं हो सकता। पहले नारा था मुझे क्यों निकाला, अब होगा मुझे क्यों बुलाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। कहा अपने जोर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी से इत्तेहाद नहीं, सब इकट्ठे होकर हमारा मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो का चैलेंज। साइफर केस की अदालती तहकीकात का भी मुतालिबा। कहते हैं साबिक चेयरमैन PTI को रिलीफ मिल रहा है, माजी की गलतियों से सीख चुके, अब अवामी हुकूमत बनाएंगे। PTI के पास 2 ही रास्ते हैं, या वो अवाम से माफ़ी मांगे, उन शहीदों के ख़ानदानों से माफ़ी मांगे जिनके जज्बात उसने मजरूह किए हैं, उन मफरूरों को पेश करे जिनको उसने पनाह दी हुई है, तो ये सब कार्रवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। PTI के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। साबिक चेयरमैन PTI अवाम से माफ़ी मांगे और मफरूरों को अदालत में पेश करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का मुतालिबा। लेवल प्लेइंग फील्ड को आग PTI ने 9 मई को खुद लगाई। उनका ख्याल था कि प्लेइंग फील्ड उनकी जागीर है। फरम दस्तगीर की तनकीद। राना तनवीर हुसैन ने साबिक चेयरमैन PTI को पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का एजेंट करार दे दिया। सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी। पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी PTI का नाम हटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर कर दिया। परवेज खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियन भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल। सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कशी की मुहिम। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और दीगर जजेस के खिलाफ मुहिम में सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलविस निकले। जजेस के अहले खाना को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने से मुतल्लिक पुराने खत को मनसूबाबंदी से इस्तेमाल किया गया। चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी मखसूस सियासी जमात के टारगेटेड एजेंडे को आगे बढ़ाया। सिहोनी रियासत के हाथों गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइली फ़ौज की जबालिया कैंप पर फिर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। नसीरत कैंप में एक और सहाफ़ी शहीद। इसराइली जारियत से 100 सहाफ़ी शहीद हो चुके। इसराइली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 21,000 तक पहुँच गई। गजा में मजीद 8 इसराइली फ़ौजी एहलकार हलाक हो गए। गजा में जंगबंदी का इख्तियार अमेरिका के पास है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि कत्लेआम और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ सिर्फ अमेरिका रोक सकता है। सलामती काउंसिल की गजा में इमदाद की करारदाद मुश्किलात के समंदर में कचरे के बराबर है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में मुतादिद स्टाफ अरकान जबरी इनखला पर मजबूर हैं। एबटाबाद में रात को सोने वाला खानदान अबदी नींद सो गया। घर में आग लगने से बच्चों समेत 9 अफराद मौत की वादी में चले गए।
गांव में शॉर्ट सर्किट से भड़कने वाली आग से मकान की छत भी ज़मींदोज़ हो गई। जाँ बहक अफराद की लाशें मलबे से निकाल ली गईं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने अपनी हिस्ट्री में पहली दफ़ा 1 करोड़ लाइसेंस इस साल में अभी बना के निकल गए हैं। न सिर्फ मंसूबे कंप्लीट किए बल्कि टाइम से पहले कंप्लीट किए, वरना टाइम से साल 2-2 साल आगे जाते थे और उसके बड़े नुकसानात भी थे, सारा कुछ था, लेकिन ये सारा क्रेडिट टीम को जाता है। मोहसिन स्पीड से तामीर और तरक्की के मंसूबे जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का 31 जनवरी तक 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मरम्मत मुकम्मल करने का ऐलान। मोहसिन नकवी के लाहौर में शाहदरा चौक का दौरा। सड़कों, पार्क्स और मेट्रो बस सर्विस के ट्रैक को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि सियासत में आने का नहीं, वापस जाने का इरादा है। CM ऑफिस का खर्चा खुद उठा रहे हैं। बिजली का बिल 1/3 कम हो चुका। मैं और मेरे वज़रा और मुशीर तनख्वाहें नहीं लेते। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम। फॉलिस के मरीजों को 24 घंटे में इलाज की सहूलत मैसर होगी। सूबे की तारीख में पहली मरतबा 15 अस्पतालों में फॉलिस के इलाज के लिए प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर बना दिए गए। लाहौर के 5 और सूबे के दीगर 10 अस्पतालों में जदीद फॉलिस मराकज़ कायम। मोहसिन नकवी अवामी रिलीफ के मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए भी सरगर्म। ज़ेर तकमील मनसूबों की मॉनिटरिंग के लिए वज़रा और अफसरान को जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के लिबर्टी खिदमत मरकज़ का दौरा। बेहतरीन इंतजामात पर शहरियों का वज़ीर-ए-आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर। मोहसिन नकवी का थाना इस्लामपुरा लाहौर का भी दौरा। पुरानी इमारत फ्रंट डेस्क और थाने की ख़राब हालत पर इज़हार तशवीश। वज़ीर-ए-आला ने 31 दिसंबर से पहले थाने को नई इमारत में शिफ्ट करने की डेडलाइन दे दी। हवालात में बंद मुलज़िमान से मुकदमात से मुतल्लिक भी पूछा। क्रिसमस का त्यौहार, खुशियों का पैगाम। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी कल क्रिसमस मनाएगी। तैयारियां मुकम्मल। मकानात और गिरजाघरों को रंगों और रोशनियों से सजा दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। इंतजामिया को गिरजाघरों और मजहबी मकामात की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। और एक दौर, एक अहद और अजीम इंसान। फ़न मज़ाह के शहनशाह मोइन अख्तर का 73वां यौम पैदाइश। बकरा किस्तों पर और दीगर कई स्टेज ड्रामे उनकी शनाख्त बने। TV प्रोग्राम लूज टॉक में अनवर मकसूद के साथ मोइन अख्तर की जोड़ी बहुत जमी।